गगन अपनी पत्नी रेखा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रेखा जितनी सुशील और सुंदर थी उतनी ही मेहनती भी थी। वो हर सुबह जल्दी से घर का काम खत्म करके खेतों में अपने पति का हाथ बटाया करती थी। एक दिन की बात है, रेखा और गगन अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं कि तभी गगन रेखा से बोलता है, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो हमारे पूरे खेत में कितनी हरी भरी सब्जियां उगी हैं और इस बार की भिंडी भी पैदावार तो सबसे ज़्यादा हुई है। ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। अजी सच में इस बार की भिंडियाँ तो बहुत ही गजब उगी। गगन और रेखा के खेत के सामने केशव का भी खेत था। उसने भी बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई थी। कमला गगन की हरी हरी सब्जियां देखकर कहती है, अजी उधर गगन के खेत की तरफ तो देखो, ऐसा लगता है कि गगन के खेत में तो भिंडियों की मानो बारिश हुई है। और एक हमारा खेत है जहाँ टेढ़ी मेढ़ी भिंडी उगी हुई है। ना जाने ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर क्या जादू करते हैं जो इतनी हरी भरी सब्जियां उगत है। सही कह रही हो कमला रानी। अरे जितनी सुंदर ये रेखा है उतनी ही सुंदर उसकी भिंडियाँ। अजी क्या कहा आपने? तनिक दोबारा तो बोलिए। अरे 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 मेरी रानी, कमला रानी, मैं तो उसकी भिंडी की तारीफ कर रहा था बस, और तुम हो के खामखा बौखलाए जाती हो। अरे आप उसकी भिंडी की तारीफ करना बंद करो और ये सोचो अब हमारा क्या होगा। गांव वाले तो सब उसकी ही हरी भरी भिंडी खरीदेंगे। फिर केशव अपने खेतों की भिंडी टोकरी में भर के गांव में बेचने जाता है। वहीं दूसरी ओर गगन भी गांव में भिंडी बेचने के लिए निकल जाता है। गगन की भिंडी बहुत ही अच्छी और दाम में बहुत ही कम थी, जिस वजह से गगन की सारी भिंडियां बिक जाती हैं। वहीं केशव की भिंडी के दाम ज़्यादा होने के कारण केशव की एक भी भिंडी नहीं बिकती। केशव भिंडी लेकर वापस आ जाता है। अजी ये क्या, भिंडी क्यों वापस ले आए? अरे क्या बताएं कमला रानी, इस गगन की वजह से हमारी एक भी भिंडी नहीं बिक रही है। अजी ऐसा ही रहा तो हम दोनों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गगन की भिंडी ज़्यादा बिकने लगती है। वहीं केशव की सब्जियों को कोई पूछता ही नहीं है। एक दिन कमला गुस्से में अपने पति के साथ गगन के खेतों में जाती है और बोलती है, क्या बात है गगन भाई, बहुत खुश दिख रहे हो। अरे रेखा, जरा हमें भी बताओ, तुम दोनों मिलकर अपने खेतों में क्या जादू टोना करते हो। देखो ना तुम्हारी भिंडी कितनी अच्छी उगी है और एक ये नालायक है जिनके बस की कुछ नहीं है। अरे कमला बहन, हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं, हम तो बस मेहनत करते हैं और बड़े प्यार से पौधों की देखभाल करते हैं। ओ हो, तुम दुलार प्यार करती हो तो हम क्या करते हैं, आई बड़ी प्यार दुलार वाली। अरे कमला बहन, तुम अपने खेतों में केमिकल वाली खाद डालते हो, क्या ये अच्छा काम है? अरे ये केमिकल वाली खाद के कारण ही तो तुम्हारी भिंडी की शक्ल ऐसी हुई है। एक मेरी भिंडी को देखो कि तनी बड़ी और हरी है। रेखा की बातों से कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रेखा को बोलती है, बहुत घमंड है ना तुझे तेरी भिंडियों पर। अरे अरे कमला बहन, ये तो बस कुछ भी बोलती है। देख भाई गगन, मैं तो ये कहने आया हूँ कि तू गांव में अपनी भिंडी बेचना बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोल के दोनों घर आ जाते हैं। जरा देखो तो उस रेखा को कैसे अपनी भिंडियों की तारीफ किए जा रही थी, और ये कल की आई रेखा मेरा कमला रानी का मजाक बना रही थी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? केशव, अरे कमला रानी, क्यों ना उनके खेतों में ही आग लगा दे। अरे वो रेखा पता नहीं क्या जादू टोना करती है, वो तो फिर से अच्छी फसल उगा लेंगे। मैं तो कहती हूँ पहले अब उस रेखा का काम ही तमाम कर देते हैं और फिर उनके खेतों में
आग लगा देंगे। ऐसा बोलकर दोनों रेखा के खेत में जाते हैं और रेखा को अकेला देखकर उसकी हत्या कर देते हैं और खेत में आग लगा देते हैं। आग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। यह देखकर गगन भी वहां दौड़ा चला आता है और रेखा को आवाज लगाने लगता है, रेखा 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 कहाँ हो तुम? हे भगवान, मेरी रेखा रेखा कहाँ गई? अरे भाई गगन, आग पूरे खेत में फैल गई है। मुझे नहीं लगता रेखा भाभी इस आग से बच पाई होंगी। बहुत रोता है गगन और चिल्लाता है। रेखा को मरे कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर गगन हर वक्त बस रेखा को ही याद करता रहता है। वहीं रेखा मरने के बाद एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और गगन के हर पल ऐसे रोता देख उसे बहुत तकलीफ होती रहती है। दूसरी तरफ अब केशव का भिंडी का धंधा बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। एक रात गगन अपने खेतों में रेखा को याद करते हुए रो रहा था। तभी गगन के पास चुड़ैल आती है, जिसे गगन देखकर डर जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो अपनी पत्नी रेखा को याद कर रहा था, यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? अजी आप मुझसे डरो नहीं, मैं आपकी रेखा ही हूँ जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई हूँ। फिर वह चुड़ैल गगन को सारी बातें बता देती है कि वह कैसे मरी। हे भगवान, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ और मैं कुछ भी न कर सका, और मैं सोचता रहा कि खेत में आग लगने से तुम्हारी मौत हुई है। उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे इन दोनों को ऐसे ही मारना होता तो इन दोनों को मैं कब का मार चुकी होती, पर मैं चाहती हूँ कि इनकी सारी सच्चाई सभी के सामने आए। सबको पता चलना चाहिए कि ये दोनों तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं एक लड़की बन जाऊंगी और खेतों में आपके साथ काम करूंगी और अपनी चुड़ैल की शक्तियों से खेतों में बढ़िया बढ़िया फसल उगा दूंगी, जिसे आप बेच कर आना गांव में, और फिर देखना सभी हमारी ही सब्जियां खरीदेंगे और ये उन दोनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और वो फिर से हमें मारने की कोशिश करेंगे। तभी तुम दूसरी तरफ से सभी गांव वालों को ले आना। फिर रेखा एक बच्ची का रूप लेके खेतों में काम करने लगती है। कुछ ही दिनों के खेत में अच्छी फसल उग जाती है। तभी कमला और केशव की नज़र गगन के खेत में उगी भिंडियों पर पड़ती है। अरे कमला रानी, लगता है इस लड़की का भी वही काम करना पड़ेगा जो इस रेखा का किया था। ये अपने आप को क्या समझते हैं? अजी सही कहते हैं आप, हमारे बीच में जो भी आएगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस लड़की का भी काम तमाम ही कर देते हैं। और इसके बाद दोनों फिर से मौका देखकर खेत में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गगन ठीक उसी समय गांव के लोगों को ले आता है। अरे अरे कमला रानी, ये लोग कहाँ से आ गए? मुझे क्या पता जी, ये सब कहाँ से आदम के? अरे मर गए रे। भाइयों, हमने कुछ नहीं किया, ये गगन हमें फंसा रहा है। तभी रेखा चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, कमला की बच्ची, तूने मुझे मार डाला और अब फिर से तू इस लड़की को भी मारने चली थी। तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। अरे 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 चुड़ैल जी, अब हमरा क्या होगा? हमें माफ़ कर दो। तुझे माफ़ कर दूं? तुझे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। हा 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 हा। अरे चुड़ैल जी, हमारी बीवी को छोड़ दो जी, ले देकर हमारी एक ही बीवी है। हमसे गलती हो गई, हम कबूल करते हैं। हमने तुझे जान से मार डाला और खेत में आग लगा दी। इसके बाद गांव वाले उन दोनों को पुलिस की